मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, 27 अगस्त 2023 के दिन सावन की सबसे आखिरी एकादशी है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। और हाँ मित्रों, 150 सालों के इतिहास के बाद इस बार पुत्रदा एकादशी पर दो ऐसे विशेष अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। दोस्तों, एक तो सावन का पवित्र महीना और सावन की सबसे आखिरी एकादशी पुत्रदा एकादशी से ही 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी साक्षात उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होगी, प्रसन्न होगी। इस एकादशी से ही आपको दोस्तों भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। जो लोग संतान विहीन है और जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए तो ये पुत्रदा एकादशी किसी वरदान से कम नहीं होगी। पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए दान और पुण्य का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान ही प्राप्त होता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद सभी 5 महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, शास्त्र के अनुसार सावन महीने की ये जो पवित्र पुत्रदा एकादशी है ना, इसका विशेष रूप से महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, जीवन में धन की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख समृद्धि के साथ ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस दिन कोई भी दान पुण्य किया जाता है तो सभी पापों का नाश होता है और ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की कमी कभी नहीं होती। तो चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के इस पवित्र महीने की सबसे आखिरी एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो, एकादशी वाला दिन, जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को सावन के पवित्र दिन एकादशी वाले दिन भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव के साथ ही माता पार्वती जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, एकादशी के बाद से ही मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी और पुराना कोई भी कर्ज है ना, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको करियर में तरक्की के योग बनेंगे। और जो व्यक्ति अभी नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं ना, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा होगा। आपको विदेश में नौकरी का अवसर मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी। और साथ ही इस समय अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो भी मित्रों
आपको अपने अनुकूल उचित नौकरी प्राप्त होगी जिसमें आपकी ग्रोथ बनेगी। इस साल 2023 में सितंबर से ही कोई भी नया मकान, वाहन, प्लॉट या फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो समय आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व में प्रभाव बढ़ेगा और जो स्वयं के व्यापार में जुड़े हुए हैं या कोई भी व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बनने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों ये पुत्रदा एकादशी सावन की उसके बाद से ही तुला राशि वाले लोगों के लिए समय जो किसी भी वरदान से कम से नहीं होगा। जो लोग विदेश में नौकरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी और साथ ही बिजनेस से जुड़े लोगों को भी बड़े लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आपका भाग्य प्रबल बनेगा और बिजनेस में आपको मुनाफा होगा। नौकरी करने वाले लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी और नौकरी के नए नए ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। आपके प्रमोशन का योग बनेगा। बिजनेस में विस्तार और इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय अनुकूल होगा। भविष्य में आपको दोस्तों ये अभी जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये बहुत ही शानदार फायदा दे सकता है। बाकी दिसंबर तक आपकी इनकम बढ़ेगी और कर्ज से भी आपको राहत मिलेगी, यानी कि कोई भी पुराना कर्ज हो रखा है ना, तो उससे भी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों ये पुत्रदा एकादशी सावन में सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभकारी साबित होने वाली है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ये समय अनुकूल बन रहा है और आपको शानदार मुनाफा कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। करियर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और आपकी यात्रा का योग भी बन रहा है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2023 के अगले जो 3 महीने है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और अनुकूल होंगे। धार्मिक यात्रा का योग बनेगा और मित्रों आप अपने व्यवहार वाणी के दम पर सभी बिगड़े हुए काम को निपटा पाएंगे। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा और इस साल 2023 में आप कोई भी व्यापार या जॉब वगैरह करते हैं ना, दोनों ही परिस्थिति में आपको धन का लाभ होगा। आप इस साल कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, जैसे कि स्वयं का मकान, वाहन, जमीन जायदाद वगैरह। तो इसमें भी आपको भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। चलिए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान की पूजा की विधि के बारे में, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन यानी कि 27 अगस्त के दिन सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर ले और उसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके तुरंत बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें।
फिर घर पर ही भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और जब भी आप दिन में पूजा करें, पूजा में तुलसी, फल, फूल और तिल का प्रयोग करें। और यह व्रत अगर आप करते हैं ना तो निराहार रहकर किया जाता है और शाम में पूजा के बाद आप कोई भी आहार या फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अति उत्तम रहता है और इससे भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये जो पुत्रदा एकादशी है ना, ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो ऐसे में इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता है कि जो लोग एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं ना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुगमता यानी कि सुरसता बनती है और जो कुंवारे हैं, जो सिंगल है, उनका विवाह का योग भी जल्द ही निश्चित होता है। चलिए, पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन किसी भी माता, बहन या महिला का आपको अपमान नहीं करना है। सभी को सम्मानजनक दृष्टि से देखें और एकादशी वाले दिन पति पत्नी भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं और मित्रों, मांसाहारी भोजन या किसी भी नशीली वस्तुओं का सहयोग भी नहीं करें। और साथ ही एकादशी वाले दिन काले कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः मित्रों।